हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का केवी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 20 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान भवन, ऑप्शन नंबर बी संविधान सदन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र गौरव सदन, ऑप्शन नंबर डी गांधी भवन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए संविधान सदन नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पुराने संसद भवन के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन जाने से पहले पुराने संसद भवन के लिए सेंट्रल हॉल में अपना आखिरी भाषण दिया था। इस अवसर पर उन्होंने पुराने संसद भवन के लिए संविधान सदन नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान सदन। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य बैठ सकते हैं। इस त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, जिनमें से पहला द्वार ज्ञान द्वार है, दूसरा शक्ति द्वार है और तीसरा कर्म द्वार है। साथ ही इसमें सांसदों और वीआईपी आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। भारत के लिए नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए प्रसार भारती, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से पहला है प्रसार भारती, दूसरा है एनवीसी इंडिया लिमिटेड और तीसरा है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, जो इसमें शामिल हैं। प्रसार भारती के साथ हुए समझौते ज्ञापन के मुताबिक जल्द डीडी न्यूज़ और डीडी इंटरनेशनल चैनलों के एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने एक डैशबोर्ड और एटीआर पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा ने ई पुस्तक का अनावरण किया है। पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। और डिटेल में देखें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक भारत की G20 अध्यक्षता पर आधारित है। इस पुस्तक में 3 भाग हैं। पहला भाग नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। गौरतलब यह है कि अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में 2024 में किया जाएगा।
2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जबकि अगला G20 शिखर सम्मेलन 2024 का ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी बिहार, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है और होयसल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक में माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज शांति निकेतन थी और 42वीं होयसल के पवित्र मंदिर हैं। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर के तीसरे शनिवार को हम इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। यह दिवस रेड पांडा के संरक्षण और बचाव के लिए लोगों को जागरूकता करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल यह 16 सितंबर यानी सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया गया। रेड पांडा की प्रजाति एक बार फिर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही। इनकी रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। रेड पांडा डे की शुरुआत 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ वित्त पोषण बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुलदीप द्विवेदी। कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुलदीप द्विवेदी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिरीक्षक डीआईजी नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कुलदीप द्विवेदी की नियुक्ति की बात कही गई है। वह वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा प्लस इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार कुलदीप द्विवेदी को आईटी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डीआईजी पद से हटाकर सीबीआई में डीआईजी के पद पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में कहा गया है। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है।
अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों के स्थान का आरक्षण कहा गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहा गया है। अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। अनुसूची 7 में तीनों सूचियों के बारे में चर्चा की गई है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। अनुसूची 8 में राष्ट्रीय भाषा की बात की गई है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित है, जो 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है, जो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।